हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस या द लर्निंग चैनल। तो आज हम जैसा कि हमने लास्ट सीरीज़ में हट रत्नावली को एक ब्रीफ समरी के तौर पे डिस्कस किया था कि उसमें कितने चैप्टर्स है, कौन उसका ऑथर है, किस एरा में उसे लिखा गया है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हट रत्नावली, क्योंकि काफ़ी एलाबोरेटिव टेक्स्ट है, लेंदी है काफ़ी, तो उसके चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला चैप्टर है जो कि प्रथम उपदेश के नाम से लिखा गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो श्रीनिवास योगी है वो लॉर्ड शिवा को बो करते हैं, यानी कि उनको नमन करते हैं, ये कहते हुए कि श्री आदिनाथ शिव के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हट रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, जो कि योगी जनों के लिए एक कंठार के समान है। इसके बाद वो सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कौन है, श्रीनिवास योगी, जो कि फिर वो अपने पिता का रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे, जो कि महान ज्योतिष सर्वर के पुत्र हैं, जो वेदों, उपनिषदों, पातंजलि कृत ग्रंथों, व्याकरण, प्रभाकरी, न्याय दर्शन, तत्व चिंतामणि, सांख्य, वैशेषिक आदि दर्शनों के ज्ञाता जो हैं उनके पुत्र हैं। देन उसके बाद वो बताते हैं कि हट विद्या जो है वो कहाँ से आई। तो द नॉलेज ऑफ हट योगा प्रोपोगेटेड बाय मत्स्येंद्रनाथ एंड गोरक्षनाथ एंड इज नाउ बाय स्वात्माराम एंड श्रीनिवास योगी। तो वो ये कहते हैं कि जिस हट विद्या को मत्स्येंद्रनाथ जी ने, गोरक्षनाथ जी ने जाना, उसी विद्या को स्वात्माराम और स्वयं श्रीनिवास योगी ने भी जाना, और उसका वो वर्णन करते जा रहे हैं। टू अचीव राजयोगा नॉलेज ऑफ हट योगा इज गिवन हियर। तो जैसा कि स्वात्माराम जी का मानना था कि राजयोग के लिए हट योग बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार श्रीनिवास योगी भी कहते हैं कि जो योगी जन विभिन्न भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं और राजयोग के मार्ग में अभिज्ञ हैं, या उनको बहुत क्लैरिफाइड तरीके से राजयोग का मार्ग नहीं दिख रहा है, उनको राजयोग की प्राप्ति के लिए यह हट योग का उपदेश दिया जा रहा है। तो उस राजयोग को प्राप्त करने के लिए वह यहाँ पे हट योग का वर्णन करने जा रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद वो बताते हैं टू नो व्हाट इज योगा एंड टू प्रोपोगेट टीचिंग्स ऑफ योगा दिस टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन। तो योग क्या है, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह योग विज्ञान हट रत्नावली लिखा गया है, और योग विज्ञान को जानने के लिए ही योग विषयों का वर्णन भी किया गया है। योग को समझने और समझाने के लिए यहाँ पे इलाबोरेटिव फॉर्म में योगा के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट, लिम्स और भी जो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जानने के लिए, वो यहाँ पे डिस्कस की गई है हट रत्नावली में, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सम योगा इज यूनियन ऑफ अपान एंड प्राण और जीवात्मा और परमात्मा। तो कुछ विद्वानों के हिसाब से योगा या योग विद्या अपान और प्राण या फिर जीवात्मा और परमात्मा के लिए है, अर्थात योग अपान एवं प्राण और जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है। यूनियन ऑफ प्राण और अपान और जीवात्मा और परमात्मा इज योग। एंड अदर सेज नॉलेज ऑफ योगा इज जस्ट फॉर योगा। मतलब कुछ लोगों का, इसके अलावा जो कुछ लोग हैं उनका मानना है योग विद्या केवल योग के लिए ही है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने महायोग की बात की है। तो महायोग इज कंट्रोल ऑफ चित्त वृत्तिज एंड इज क्लासिफाइड इनटू 4 इन ऑर्डर ऑफ मंत्र योगा, लय योगा, राज योगा एंड हट योगा फॉर अटेनिंग मोक्षा। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को ही महायोग कहा गया है। जो चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर ले, कंट्रोल कर ले, वो महायोगी है। और इस सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए योग को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और वो 4 भाग कौन से हैं? पहला मंत्र योग, दूसरा लय योग, तीसरा राजयोग और चौथा हठ योग, जो कि सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। फिर आ जाता है, इन्होंने एक एक जो योग है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, उसको डिस्क्राइब किया है।
इसमें थोड़े आपको सीक्वेंस जो है, अगर आप बुक या ट्रेडिशनल टेक्स्ट रेफर करेंगे तो थोड़े सीक्वेंस आपको आगे पीछे मिलेंगे। मैंने जो है सारे मंत्र योग के कंटेंट एक साथ, राजयोग के एक साथ ऐसा क्लासीफाई कर दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला है मंत्र योग। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मंत्रा हैज़ बीन एलोकेटेड एंड वन who practice mantra according to the respective body part achieve siddhi, and this is all is known about मंत्र योगा। यानी कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित किया गया है और विद्वान पुरुष जो है उन मंत्रों का उच्चारण करता है। इसी प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है और यही मंत्र योग के बारे में बताया गया है। फिर अगर हम देखें, मंत्र जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला म और अ धातु और त्रय। तो म और अ मिलके मानस बनाते हैं और त्रय जो है वो अलग धातु है, जो दोनों मिलके म अ धातु और त्रय धातु मिलके मंत्र योग बनाते हैं, जिसका अर्थ क्या है? म शब्द का अर्थ है मनस और त्रय शब्द का अर्थ है प्राण, और मनस और प्राण को या मन और प्राण का मिलना ही क्या है? मंत्र योग है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, बाय रेगुलेटिंग अपान रिजल्ट्स प्राण एंटर्स इन सुषुम्ना एंड व्हेन दिस प्राण एंटर्स इन सुषुम्ना एंड लेटेंट इन ब्रह्मरंध्र देन योगी अचीव्स राजयोग। मतलब यहाँ पे क्या बताते हैं कि मंत्र योग को प्रैक्टिस करने वाले जो है उनका प्राण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगता है, और जब ये प्राण सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तब योगी को राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। नेक्स्ट है लय योग। तो लय योग के बारे में यहाँ क्या कहा गया है? व्हेन चित्ता फ्लोज विद द कंटेम्पलेशन सो इट अचीव्स द लय योग। मतलब जब चित्त जो है वो पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। और अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा मोर देन 1 crore टाइप्स ऑफ लया आर प्रेजेंट एंड इरेक्ट द नेक एंड स्पाइन, कंसंट्रेट ऑन आईब्रो सेंटर एंड मेडिटेट ऑन मृत्युंजय या फिर लॉर्ड शिवा, एंड वन हु प्रैक्टिस दिस ओवरकम्स डेथ। तो इसके अलावा यहाँ पे श्रीनिवास योगी बताते हैं कि आदिनाथ शिव के द्वारा 1 करोड़ से भी अधिक विधियाँ जो है लय योग की बताई गई हैं, और इसकी विधि क्या है करने की कि योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, भ्रुकुटी के मध्य में अपनी दृष्टि को एकाग्र करे और मृत्युंजय का ध्यान करे, और इसी से क्या होगा? उसको मृत्यु से जय प्राप्त हो जाएगी। आउट ऑफ 1.5 crore लया, नाद अनुसंधान इज द मोस्ट पावरफुल वन एंड विड्रॉल ऑफ सेंसेस एंड नेवर रिटर्निंग अगेन टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड फॉरगेटिंग ओल्ड एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो नोन एज लया। इसके आगे वो बताते हैं कि श्री आदिनाथ यानी कि लॉर्ड शिवा ने 1.25 करोड़ जो विधियाँ बताई गई हैं लय योग के लिए, उसमें से सबसे उच्चतम श्रेणी की जो है वो है आपकी नाद अनुसंधान, जो हम हठ योगा में भी पढ़ते हैं, जिसकी बात घेरन ऋषि ने भी कही है, और भी जो सब डिविजन है या सब क्लासिकल टेक्स्ट है योगा की, उसमें भी बात हम पढ़ते हैं नाद अनुसंधान के बारे में। और इसके लिए क्या है? लय के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तो लय योग की प्राप्ति होने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता। मतलब वो इंद्रियां क्या करती हैं? विषयों पे विचरती हैं, ठीक है, या विषयों के बेसिस पे वो काम करती है। तो जब विषय ही नहीं बचेंगे तो इंद्री कैसी हो जाएगी? वो अपने विषयों से दूर हट के अंतर्मुखी हो जाएगी और फिर इस संसार में कभी वापस नहीं आएगी। वो भी लय बताया गया। इसके अलावा पूर्व अनुभवों को भूल जाना यानी कि एक्सपीरियंसेस को भूल जाना भी लय योग ही बताया गया है। नेक्स्ट जो महायोग में आता है योग वो है राजयोग, 3rd नंबर पे। तो नाउ एज द बॉडी एंड माइंड गॉट प्रिपेयर्ड द ओनली एम इज टू अचीव समाधि थ्रू राजयोग, एंड नाउ चित्ता इज नॉट जागृत नीदर सुषुप्त और द बीइंग इज नॉट डाइड नॉर लिविंग। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि अब माइंड और बॉडी जो है, क्योंकि हमने हठ योग लय योग और इससे या हठ योग से बॉडी को तैयार कर लिया है, तो
अब मन और शरीर के पास जो है सिर्फ एक ही एम बचता है, क्या? समाधि का। और अब जो चित्त है उस अवस्था में, राजयोग की अवस्था में चित्त कैसा होता है? ना वो जागृत होता है, ना वो सुषुप्त होता है, ना वो जो योगी है वो मृत ही होता है, ना वो जीवित ही होता है, वो इन सबसे बियॉन्ड हो जाता है। ड्यू टू राजयोगा चित्ता इज स्टेबल एंड ईगो इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्या होता है? राजयोग की वजह से जो चित्त है वो स्थिर हो जाता है और जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है, आईनेस जो है वो खत्म हो जाती है, ईगो वाली। एंड इफ वन इज नॉट प्रैक्टिसिंग आसना, प्राणायाम, कुंभक एंड मुद्रा विदाउट एमिंग राजयोग, इट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब जो लोग राजयोग के उद्देश्य के बिना आसन, प्राणायाम या कुंभक, मुद्रा को करते हैं या उनका प्रैक्टिस करते हैं, वो सब क्या है? वो सब निरर्थक है उनके लिए। एंड हठ योगा लिम्स सच एज आसना, प्राणायाम, दिव्य मुद्रा आर हेल्पफुल मीन्स टू अचीव राजयोगा। यानी कि हठ योग अभ्यास के जो अंग हैं, लिम्स हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये सब क्या है? राजयोग की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, ऐसा श्रीनिवास योगी कहते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन आता है हठ योग का। तो हठ योग क्या है? हठ योग कंसिस्ट ऑफ 10 मुद्रास, 8 कुंभक, 8 क्रियाज, 84 आसनास। तो ये आपको याद रखना है कि हठ रत्नावली में 10 मुद्राओं की बात की गई है, 8 कुंभक यानी प्राणायाम की बात की गई है, 8 क्रिया की बात कही है। और किसी हठ योगा टेक्स्ट में 8 क्रियाओं की बात नहीं कही है, सिर्फ हठ रत्नावली में ही बात की गई है। और 84 आसनास जो हैं वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं हठ रत्नावली में। इसके अलावा हठ शब्द का जो मीनिंग है वो बताते हैं श्रीनिवास योगी। वह क्या है कि जो है हठ, तो हकार जो है वो सूर्य या पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और ठकार जो है वो मून या फिर इडा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों का बैलेंस, इडा और पिंगला का या हकार और ठकार का बैलेंस और या यूनियन जो है वो क्या करता है? हठ योग को अचीव कराता है, या उसका अचीवमेंट या उसका रिजल्ट क्या होगा? हठ योग की प्राप्ति होगी। Those who are debilitating, old, ill and weak all get benefited from any types of yoga. ठीक है? जो अनावृत अभ्यास से जवान, बूढ़े, रोगग्रस्त, कमज़ोर सभी लोगों को, सभी स्वरूपों, सभी टाइप्स के जो योगा यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं उनसे सबसे सफलता प्राप्त होती है। एंड अर्ली योगा प्रैक्टिशनर शुड कंज्यूम मिल्क बट इट नॉट कंपल्सरी। मीन्स योग अभ्यास के आरंभ अवस्था में आपको दूध आदि का सेवन करना उचित है, परंतु इसकी कोई नियमबद्ध आवश्यकता नहीं बताई गई है श्रीनिवास योगी ने। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस वन शुड गेट रिड ऑफ कफा रिलेटेड डिसऑर्डर। योग अभ्यास के आरंभ में ही अभ्यासी को कफजन्य जो भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसको दूर कर लेना चाहिए, और शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो है उन्होंने यही बताया कि क्लींजिंग प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गुरु परंपरा आई विल नाउ डिस्कस अबाउट 8 क्रियाज। और गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं 8 क्रियाओं को बतलाने जा रहा हूँ। फिर श्रीनिवास योगी जो है हठ रत्नावली में 8 क्रियाओं के बारे में बताते हैं। वो कौन कौन सी है? चक्री होगा ये, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गज करनी, ये एक नहीं है, और चक्री एक नहीं है, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 क्रियाएं जो हैं वो यह बताते हैं। ये शुद्धि क्रियाएं हैं। हठ योग प्रदीपिका में 6 क्रिया बताई गई है। कौन कौन सी? बस्ती, धौती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। और यहाँ पे 8 क्रिया बताई गई है। और साथ ही साथ जैसा कि घेरन ऋषि बताते हैं कि ये सब कुछ सीक्रेट रखना है, किसी जो प्रैक्टिशनर है उसको ये चीज़ों को रिवील नहीं करना है किसी को। सिमिलर बात जो है वो श्रीनिवास योगी भी कहते हैं कि ये क्रियाओं को जो है वो छुपा कर रखने के लिए बताई गई है। सबसे पहले आता है चक्री कर्म।
तो वन मस्ट इंसर्ट हिज हाफ फिंगर इनसाइड द एनल ऑरिफिस एंड रोटेट अंटिल द एनल स्पिंक्टर रिलैक्सेस एंड दिस इज नोन एज चक्री कर्म। तो चक्री कर्म के लिए क्या बताया कि आधी उंगली को मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाए जब तक मल द्वार जो है वो शिथिल ना हो जाए, और यही क्या है, चक्री क्रिया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्प्लीनोमेगाली, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायरिया डिसऑर्डर, डायरियल डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन क्लींजिंग या प्यूरिफिकेशन, और इंक्रीजेस डाइजेस्टिव फायर। और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिया जो है वो श्रीनिवास योगी बताते हैं। तो इससे प्लीहा के रोग, पेट के रोग, अर्श रोगों की समस्या और चक्री कर्म के अभ्यास से जठराग्नि क्या हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, और आंत की भी सफाई हो जाती है, ऐसा वह बताते हैं। इसके अलावा सभी कर्मों या शुद्धि क्रियाओं में या क्रिया में चक्री जो है, चक्री के अभ्यास को मैं प्रमुख मानता हूँ, ऐसा श्रीनिवास योगी कहते हैं। और कहते हैं कि विद्वान स्वात्माराम ने चक्री कर्म को मान्यता ही नहीं दी, अर्थात उसका उल्लेख ही नहीं किया है। फिर आता है हमारा नौली कर्म। तो नौली यहाँ पे हठ रत्नावली में 2 टाइप की बताई गई हैं, बाहिर नौली और अंतर नौली। तो बाहिर नौली क्या है? बेंड योर शोल्डर फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स राइट और लेफ्ट, एंड दिस इज द सुप्रीम काइंड ऑफ नौली वन शुड प्रैक्टिस एंड इज अ क्रोन ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस। मीन्स कंधों को सामने की ओर झुकाते हुए पेट की मांसपेशियों को बाएं और दाएं घुमाएं, तेजी से घुमाने की बात यहाँ कही गई है, और यह उच्च श्रेणी का अभ्यास जो है वो नौली कहा जाता है। और यह नौली सभी हठ क्रियाओं का ताज है, जो कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करके तंदुरुस्ती प्राप्त कराता है। ये बाहिर नौली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है अंतर नौली। तो अंतर नौली जो है, अंतर नौली फर्स्ट रोटेट इडा विथ फुल फोर्स एंड लेटर पिंगला, यानी कि प्रथम इडा को तेज गति से घुमाए, फिर पिंगला को तेज गति से घुमाए, यह अंतर नौली है। ये हायर योगिक प्रैक्टिसेस में आ जाएगा आपका। जब आप प्राण को कंट्रोल करने लगेंगे तब इडा और पिंगला को जब आप रोटेट करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, अंतर नौली हो जाएगी, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। फिर है धोती। तो धोती के लिए क्या बताया गया है कि 4 अंगुल वाइड एंड 20 हैंड लॉन्ग वाइट क्लीन क्लोथ वन शुड स्वेलो एंड रिमूव, यानी कि 4 अंगुल चौड़े और 20 हाथ लंबे साफ गीले वस्त्र को निगले और फिर बाहर निकालें, यह धोती की क्रिया है। और इसके निरंतर अभ्यास से द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस, जो योगी है या व्यक्ति है उसमें निपुणता प्राप्त होती है और उसकी जठराग्नि बढ़ती है। इसके साथ साथ धोती के अभ्यास से खांसी, दमा, प्लीहा और चमड़ी के रोग जो है या 20 प्रकार के जो कफजन्य रोग हैं वो सब क्या होते हैं, प्रिवेंट होते हैं और क्योर हो सकते हैं, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। नेक्स्ट है नेति। तो नेति कर्म जो है उसकी जो थ्रेड है उसकी लेंथ बताते हैं 54 इंच या 6 वितस्ती लॉन्ग सॉफ्ट कॉटन थ्रेड सिमिलर टू रैट्स टेल, यानी कि नेति के लिए 6 वितस्ती या 54 इंच लंबे कोमल सूती के धागे का प्रयोग किया जाता है जो कि चूहे की पूंछ के समान हो, मतलब गुथा हुआ हो। एंड insert thread in one nostril and bring out from the mouth and tie both the ends of the thread and perform friction. Benefits: frontal sinuses, improves eyesight, neck and above disorders can be benefited with this neti practice. तो यहाँ पे बताते हैं कि इस धागे या सूत्र को एक नाक में डालकर मुंह से निकालें और दोनों धागों जो एंड है उसके सिरे को मिलाकर नासिका के छिद्र में घर्षण करने की बात यहाँ पे बताई हुई है और इसे सिद्धों ने नेति क्रिया बताई है, ऐसा यह कहते हैं। इसके अलावा श्रीनिवास योगी कहते हैं कि उत्तम अभ्यास है किसके लिए, साइनस को साफ करता है, नेत्र ज्योति प्रदान करता है, गर्दन या उससे ऊपर के रोगों को ठीक करता है। फिर आता है बस्ती। तो बिफोर प्रैक्टिस ऑफ बस्ती वन मस्ट फॉलो चक्री एंड
देर आर टू टाइप्स ऑफ बस्ती डिस्क्राइब, दैट इज जल बस्ती एंड स्थल बस्ती, वायु बस्ती। तो जल बस्ती और वायु बस्ती यहाँ पे दो प्रकार की बस्ती बताई गई है। वायु बस्ती क्या है? फिल योर स्टमक विथ एयर एंड रिमूव फ्रॉम द लोअर पैसेज, यानी कि उदर को वायु से भरे, कुछ देर वायु को गुदा द्वार में रोक कर रखें, मतलब पेट में रोक कर रखें और उसे फिर गुदा द्वार से बाहर निकाल दें। यह वायु बस्ती है। इसके बाद बताया गया है जल बस्ती के बारे में। तो जल बस्ती जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जल में जो बस्ती होगी वो जल बस्ती। तो स्टैंड इन नेवल लेवल वाटर, परफॉर्म चक्री क्रिया, पुल वाटर एंड फिल द स्टमक विथ वाटर, होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड रिमूव इट, यानी कि नाभि तक पानी में खड़े होकर चक्री कर्म से उंगली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचकर पेट में भर लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसे निकाल देना चाहिए। प्रिकॉशन, इसके अलावा यहाँ पे प्रिकॉशंस बताए गए हैं बस्ती के कि आफ्टर 72 मिनट्स और 3 आवर्स ऑफ बस्ती प्रैक्टिस अवॉइड ईटिंग एंड वन शुड हैव फूड क्वाइटली विच इज़ बैलेंस स्वीट इन नेचर। ठीक है, यानी कि 72 मिनट तक या 3 घंटे तक बस्ती करने के बाद खाना नहीं खाना है, और उसके बाद जब वो खाना खाएं तो उसे शांत भाव से अधिक वायु रहित स्थान पर बैठकर और संयमित एवं मधुर आहार लेना चाहिए। और इसके बेनिफिट क्या बताए गए हैं जल बस्ती के? तो प्लीहा की सूजन, उदर रोग, वात पित्त या कफ से उत्पन्न रोगों में ये लाभदायक है। ऑल्सो जल बस्ती provides energy, enthusiasm and is nourishing kriya which increases digestive fire, prevents age-related disorder and provide luminous body। यानी कि जल बस्ती का अभ्यास करने से स्फूर्ति, पुष्टि और अंगों को संतुलित करने वाली ये क्रिया मानी गई है, जो कि पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है, शरीर को जीर्ण रोगों से बचाती है और आभा प्रदान करती है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। इसके अलावा श्रीनिवास योगी यहाँ पे हठ योग का भी बार बार जो है वो मेंशन करते हैं कि हठ योग में नेवल डीप वाटर में स्टैंड करके उत्कट आसन लगा के फिर वाटर को एनल ऑरिफिस से अंदर लेने की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो छठी क्रिया है वो है गज करनी। गज करनी और गुरु गज करनी दोनों का ही वर्णन हमारे हठ रत्नावली में दिया गया है। तो गज करनी क्या है? टू कंट्रोल वायु ऑफ your body, perform vamana and allow flow of apana upward and eliminate all the things from the stomach। यानी कि निरंतर अभ्यास द्वारा वायु गमन पर नियंत्रण स्थापित कर योगी अपनी अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट से मौजूद पदार्थ को बाहर निकाल देगा। इसी को हठ योगियों ने गज करनी बताया है। उसके बाद गुरु गज करने की बात करते हैं। गुरु गज करने में यह बताया गया है कि आफ्टर कंज्यूमिंग वाटर कंसिस्टिंग कोकोनट, जैगरी, सेसमे सीड इन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एलिमिनेट वायु बाय लोअर पैसेज। इसके अलावा नारियल जल, गुड़ जल और तिल युक्त जल का सेवन कर कर पेट भर गले तक बिल्कुल पी कर जल और वायु को धारण कर पेट में और गले तक शुद्धि कर लेवे और पवन पर नियंत्रण करे और वस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल देवे। यह गुरु गज करने का प्रोसीजर श्रीनिवास योगी बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गज करनी का हठ अभ्यासों में प्रमुखता यहाँ पे वो बताते हैं। नेक्स्ट क्रिया है त्राटक। तो विथ फुल कंसंट्रेशन फोकस ऑन एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट टिल टीयर्स केम आउट और कम आउट फ्रॉम द आईज। और इसके बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं? आँखों को साफ रखना और दृष्टि को मजबूत बनाना। एंड कीप इट सीक्रेट एज लाइक वी हाइड पर्ल। तो त्राटक के लिए बताते हैं कि एकाग्र और निरंतर एक सूक्ष्म वस्तु की ओर देखें जब तक आँख से आंसू ना गिरने लगे। और हठ योगियों ने इसे ही त्राटक बताया है। और यह त्राटक नेत्रों को साफ करता है, नेत्रों की मंदता को दूर करता है, इसीलिए इसे मोतियों की पटार की भांति गुप्त रखना चाहिए, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। फिर है कपाल भस्त्रिका या कपाल भस्त्री या मस्तक भ्रांति भी इसे कहा गया है यहाँ पे।
As blacksmith hits the iron piece with full of its power, similarly, yogi should practice fast inhalation and exhalation with head moving right and left, and which helps in destroying all diseases, purifies ब्रह्मचक्र and कपाल। यानी कि लोहार की धोखनी की भांति तेज गति से पूरक और रेचक करें। इस क्रिया को कपाल भस्त्री बताया गया है और ये सभी रोगों को नष्ट करती है, ऐसा बताया गया है। और फिर उसके साथ पूरक और रेचक करते हुए तेज गति को सिर को बाएं और दाएं घुमाएं, यह कपाल भस्त्री बताई गई है। दोनों जो है कपाल भस्त्री के नाम से डिस्कस किया गया है इसमें। और ऐसा बताते हैं कि यह अभ्यास जो है निश्चित रूप से कफ और पित्त और जल से रिलेटेड या वाटर बेस्ड जो डिसीजेस होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है, और यह ब्रह्मचक्र और कपाल की भी शुद्धि करता है, यानी कि साइनसेस और ब्रह्मचक्र की भी शुद्धि करता है, जो कि चक्रा के बारे में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ हठ योग सिद्धि। तो ये अष्ट क्रिया जो है वो श्रीनिवास योगी बताते हैं और फिर कहते हैं हठ योग की सिद्धि के लक्षण क्या है। तो लक्षण बताए गए हैं, शरीर पतला होना, प्रसन्न मुख, नाद स्फुट होना, नेत्रों में चमक होना, आनंद की अनुभूति होना, बिंदु जय होना, रोग से मुक्ति होना, जठराग्नि में वृद्धि और नाड़ियों की शुद्धि होना ही हठ योग की सिद्धि का लक्षण बताया गया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ अष्ट क्रिया क्या है, क्रिया के बेनिफिट बता दिए, इंडिकेशंस बता दिए। जब आप क्रिया सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे आपको हठ योग की सिद्धि होगी तो क्या बेनिफिट होगा। और अब इम्पॉर्टेंस क्या बताए हैं अष्ट क्रिया के, कि अष्ट कर्मों के अभ्यास से कफ, मल, वसा आदि अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात यदि प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं योगी तो उसे सहज ही सफलता प्राप्त होती है, यानी कि उसे बहुत आसानी से जो है वो सफलता प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर देती है इन टोटल। एंड प्रिवेंट्स वात पित्त कफा डिसऑर्डर्स, त्रिदोष जन्य जो बीमारियां हैं उनसे बचाती है, बॉडी को प्यूरिफाई करती है एंड प्यूरिफाई 6 चक्रास। ये बात किसी और टेक्स्ट में जो है हठ योगा के नहीं बताई गई है कि क्रिया से चक्रास की शुद्धि होती है। ये हठ रत्नावली में बताया गया है कि ये अष्ट क्रिया जो है ये 6 चक्रों को प्यूरिफाई करती है और इसके अलावा ये मोक्ष दिलाने का एक माध्यम है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। तो यहाँ पे क्रिया और कौन सी क्रिया किस चक्र को जो है प्यूरिफाई करती है, शुद्धि करती है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो चक्री क्रिया जो है वो आधार चक्र को प्यूरिफाई करती है, जिसे हम मूलधार के नाम से भी जानते हैं, मूलाधार के नाम से भी जानते हैं। धौती जो है हृदय और कंठ चक्र को शुद्ध करती है। नेति क्रिया जो है वो आज्ञा चक्र को शुद्ध करती है। और बस्ती या भस्त्रिका या भस्त्री जो यहाँ बताई कपाल भस्त्री, वो जो है पूरे शरीर को शुद्ध करती है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 6 चक्र कौन कौन से बताए हैं, उनका नाम है आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। और यहाँ पे अनाहत और विशुद्धि दोनों की लोकेशन जो है वो थ्रोट बताई गई है। इसके अलावा इन 6 चक्रों से परे जो है वो है निरंजन, जो परम स्थिति है और बियॉन्ड चक्र है, ऐसा श्रीनिवास योगी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है हठ रत्नावली में। फिर हठ योगी को या योगिक प्रैक्टिशनर को कहाँ और कैसे रहना चाहिए, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हठ योग के अभ्यासी को शांत, धार्मिक, सुराष्ट्र में रहना चाहिए, जो उपद्रवों से रहित हो, जहाँ भिक्षा लेना सहज हो, एक छोटी कुटिया जो कि एकांत में हो उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा कुटिया का डिस्क्रिप्शन कैसा है, हट का डिस्क्रिप्शन कैसा दिया गया है कि कुटिया के द्वार छोटे होने चाहिए, कुटिया में छिद्र और कीट वगैरह या इंसेक्ट्स फ्री होना चाहिए वो, और ऊंची और नीची नहीं होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, जो कि गाय के गोबर से लिपी हुई हो, और एक चबूतरा हो उसमें प्लेटफॉर्म जैसा, एक कुआं हो, और कुटिया जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई हो दीवार से, जो हम बोलते हैं ना बाउंड्री बना देना, तो बाउंड्री हो कुटिया की। इसके अलावा इस प्रकार की कुटिया में शांत रहते हुए चिंता रहित होकर अपने गुरु की सलाह के अनुसार निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और एक समर्पित हठ योग को या हठ योग के अभ्यासी को
निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए। उसे ब्रह्म प्राप्ति आसानी से हो जाती है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि जो योगीश्वर योग शास्त्र की निंदा करता है वह पृथ्वी पर राक्षस के समान है, और फिर वो मिताहार का वर्णन करते हैं। तो एक योगी के लिए पथ्य आहार क्या है? तो पथ्य और अपथ्य दोनों में ही कुछ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए हैं। तो पथ्य में क्या बताए हैं? गेहूँ, चावल, जौ, स्वास्तिक का जो चावल होता है वो, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल और 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, जिसको हठ योग और घृण संहिता में 5 सखा के नाम से भी या शाख के नाम से भी बताया गया है। इसके अलावा हरे चने और वर्षा का फल, ये पथ्य आहार के लिए श्रीनिवास योगी ने बताया गया है। अब अपथ्य आहार क्या है? तो कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म और हरा साग, सरसों, तिल का तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन, ये जो है वो अपथ्य के नाम से बताए गए हैं। और इनको जो प्रैक्टिस करता है वो कैसा होता है? मिताहारी होता है। तो व्हाट योगी शुड ईट? तो गोरक्षनाथ के अनुसार योगी को जो है योगी को जो है बैड कंपनी अवॉइड करनी चाहिए, फीमेल फ्रेंड्स अवॉइड करनी चाहिए, अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, लॉन्ग ट्रेवल नहीं करनी चाहिए और अर्ली मॉर्निंग बाथ जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और बहुत रिगरस या फास्ट एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा कैसा खाना, पथ्य और अपथ्य तो बता दिया उन्होंने, कैसा खाना होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो जैसा हम सात्विक आहार की बात पढ़ते हैं भगवद गीता में, उसी प्रकार यहाँ पे भी वर्णन दिया गया है कि श्रेष्ठ सुमधुर मिल्क प्रोडक्ट्स या दूधजन्य प्रोडक्ट, धातु नरिशिंग और माइंड सूदिंग डाइट होनी चाहिए, और वन शुड कंज्यूम और वन शुड बी 1/4 स्टमक एम्प्टी, और शिव जी को समर्पित करके फिर उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। और अशुद्ध फूड जो है या अपथ्य जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, तभी जो है योगी मिताहारी कहलाता है। और फिर क्या चीज़ें अवॉइड करनी है गोरक्षनाथ जी के अनुसार वो बताई गई है। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार क्या बताया गया है कि जिस प्रकार कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति की जाती है, क्योंकि हम वेरियस मल्टीपल जो है प्रोसेस करते हैं तब जाके हमको प्योर गोल्ड मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति की जाती है, और श्वास क्रिया यानी कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, और आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मत्स्येंद्र नाथ जी बताते हैं। फिर यहाँ बात होती है कि 6 फिजिकल ऑब्स्टिकल्स क्या है, यानी कि बाधक क्या है योग प्रैक्टिसेस में। तो अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंग और लोलुपता यानी कि कॉवेटनेस जो है कि ये मेरा है, ये मैं संभाल के रखूँगा, ज़िंदगी भर कोई चीज़ों को इकट्ठा करना, ये सारे जो हैं वो 6 बाधक बताए गए हैं योग अभ्यास के लिए। और 12 जो है वो सफलता पाने के लिए बताए गए हैं। क्या चीज़ें हैं 12 चीज़ें ऐसी? तो योग में सफलता की निम्न 12 साधन हैं, जो कि हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन में स्थिरता, आलस्य का त्याग और आचार्य एवं गुरु की कृपा। और योग में सफलता प्राप्ति की जा सकती है शास्त्रों के सहारे, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से और ईश्वर की कृपा दृष्टि से। ये जो है वो बताए गए हैं कि योगी कैसे सफल हो सकता है। फिर चैप्टर 1 में 30 सिद्धों या हठ योगियों का नाम बताया गया है। अभी तक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं, बट हठ योगा टेक्स्ट के अनुसार एक बार ये क्वेश्चन आया है कि ऑप्शंस दिए गए थे 4 योगियों के और पूछा गया था इसमें से हठ योगी कौन है। तो ये नाम आपको जो है पता होने चाहिए।
उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ हम नाम देखेंगे कि इसमें 30 नाम बताए गए हैं। कौन कौन से? आदिनाथ जो कि भगवान शिव ही हैं, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, बिलीशय, मंथन, भैरव, सिद्ध बुद्ध, कंदाली, कोरदंक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोती, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिंटिणी, छोटी, भालुकी, नागबौद्ध, खंडक पालिका आदि ये महान सिद्ध है जिन्होंने हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हैं। और चैप्टर के एंड में ऐसा बताते हैं श्रीनिवास योगी चैप्टर 1 के एंड में कि कुछ योगियों का मत है कि केवल प्राणायाम से ही सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं होती है। और समुद्र मंथन से कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार योग संप्रदाय रूपी समुद्र मंथन से स्वर्ण जड़ित माला की प्राप्ति होती है। तो कोई भी योगी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए हमको डिफरेंट समुदाय और डिफरेंट योगियों को जानना भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा श्रीनिवास योगी बताते हुए चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।